तो हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम ब्लैक कलर के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि आपको ये पार्ट मिस ना करे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए। सो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आस्था ने फोरमैन मैजिक नाइट ट्रेवेची को हरा दिया था और उसको अपनी ग्रीम वर मिल जाती है। एपिसोड के शुरू में हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं जिसमें यूनो गिर जाता है और रोने लगता है। आस्था कहता है तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में वो सिस्टर लिली के पास होता है। यूनो ब्रेड खाता है और कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। आस्था कहता है ये ब्रेड सिस्टर लिली आपने बनाई है तो मैं आपसे ही शादी करूंगा। सिस्टर लिली कहती है कि ये तो फादर ने बनाई है तो तुम उनसे ही शादी करना। आस्था कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं लड़का होकर लड़के से शादी नहीं कर सकता। यूनो कहता है कि सिस्टर लिली किसी से भी शादी नहीं कर सकती और बड़ी होकर वो नन बन जाएंगी। आस्था कहता है कि मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा तो आपको फिर मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और सिस्टर लिली विजार्ड किंग की स्टोरी सुना रही होती है। यूनो विजार्ड किंग की कहानी से इम्प्रेस हो जाता है और आस्था भी। अगले सीन में वो लोग बाहर होते हैं और आस्था पूछता है कि विजार्ड किंग होते हैं क्या। सिस्टर लिली कहती है कि वक्त के साथ विजार्ड किंग बदलते रहे हैं लेकिन उनकी पोजीशन सबसे टॉप पर है। और आस्था कहता है कि तो मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा। ये देख सिस्टर लिली थोड़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिक ही नहीं है। आस्था कहता है कि मैं विजार्ड किंग बनकर तुम सबकी हालत सुधार दूंगा और इस खंडर चर्च की किस्मत बदल दूंगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आस्था मैजिक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। फिर वहाँ पर यूनो आ जाता है जो एक छोटे बच्चे को चुप करा रहा होता है लेकिन वो उसको चुप कराने की बजाय खुद रो रहा होता है। और फिर अगले सीन में वहाँ पर फादर आ जाते हैं उड़ते हुए और वो यूनो से कहते हैं कि मेरे लिए एक लेटर डिलीवर कर दोगे क्योंकि मुझे आस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बीच में आस्था कहता है कि मैं डिलीवर कर दूंगा लेकिन फादर उसकी बात नहीं सुनते और वो यूनो को लेटर दे देते हैं। फिर यूनो वहाँ से चला जाता है और आस्था भी अपने काम में लग जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसने शराब पी रखी है और उसे बार ओनर ने बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो खाने पीने के पैसे नहीं दे रहा था। उस रास्ते के सामने से यूनो गुजर रहा होता है और उस आदमी की नज़र यूनो के लॉकेट पे पड़ती है और वो उसके पीछे करने लगता है। जब यूनो वो लेटर डिलीवर करके घर जा रहा होता है तब वो बेवड़ा यूनो को रास्ते में रोक लेता है। तभी सीन चेंज होता है और हम चर्च के अंदर का सीन देखते हैं। वो सभी लोग यूनो के लिए चिंता कर रहे होते हैं और अगले सीन में देखते हैं कि उस बेवड़े ने यूनो का लॉकेट ले लिया है और वो यूनो को पीट रहा होता है क्योंकि वो बेवड़ा उसके लॉकेट को बेचकर पैसे लेकर दारू पीना चाहता था और यूनो रोने लगता है। तभी अगले सीन में आस्था आ जाता है और वो आस्था उस बेवड़े से लॉकेट लेने की कोशिश करता है लेकिन वो बेवड़ा उसे पीटता है और मुक्के मारता है जिससे आस्था को खून आ जाते हैं। आस्था इतनी जल्दी हार नहीं मानता और वो कोशिश करता रहता है। लास्ट में उस बेवड़े ही को ही हार माननी पड़ती है क्योंकि आस्था हार नहीं मान रहा था, वो बड़ा जिद्दी था और आस्था लास्ट में थक कर गिर जाता है और यूनो पूछता है कि तुम ठीक हो। आस्था कहता है आई एम फाइन, ये तो मेरा फर्ज है तुम्हारी रक्षा करना और मैं बड़ा होकर बनूंगा विजार्ड किंग। और वो यूनो से कहता है कि तुम भी बन सकते हो विजार्ड किंग, बस तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर यूनो आस्था की बात सुनकर विजार्ड किंग बनने का सपना सोच लेता है और उस दिन के बाद से यूनो कभी नहीं रोया और वो बिल्कुल सीरियस हो गया। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और इस एपिसोड से हमें ये समझ आया कि जब यूनो छोटा था तो वो बहुत रोता था और एक इस इंसिडेंट के बाद यूनो बिल्कुल सीरियस हो गया। सो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप बाकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। सो बाय गाइज।